माउंटेन्स आर कॉलिंग, ये कोट तो आपने सुना होगा। सॉरी बट माउंटेन्स डोंट कॉल यू, दे जस्ट सिट देयर क्वाइटली जजिंग until you finally decide to show up. चलिए अपने सपने से मिलने का सफ़र शुरू करते हैं। तो मुनस्यारी में हमारी शुरुआत होती है एक खूबसूरत से सनराइज़ के साथ। शायद कैमरा उतना जस्टिफाई ना कर पाए, लेकिन ट्रस्ट मी ये वाकई में बहुत ब्यूटीफुल था। ब्यूटीफुल मॉर्निंग और धूप का मजा लेते हुए सुबह की धूप। तो हो गए हम रेडी और निकल पड़े अपने पहले पड़ाव की ओर, जो कि था खलिया टॉप। तो खलिया टॉप इज लोकेटेड 10 किलोमीटर्स फ्रॉम मुनस्यारी। ये 6 से 7 किलोमीटर का सुंदर सा ट्रेल ले जाता है हमें देवदार और चीड़ के घने जंगलों से होता हुआ खलिया टॉप के खुले और हसीन ग्रीन मेडोज तक। इस ट्रेल का फाइनल समिट है 0 पॉइंट, जहाँ से मिलता है हमें 360 व्यू ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयन पीक्स जैसे पंचाचूली, नंदा देवी, नंदा कोट और राजरंभा। तो हेलो गाइस, यहाँ से हम लोग ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा फ्रंट व्यू और लेट्स सी हम में से किसकी सबसे ज़्यादा फटती है। चलो है बहुत हैंडसम यार, तेरे से हैंडसम कोई पैदा ही नहीं हुआ है। उतर जाओ, आगे जाओ ना, ऐसे बनाओगे क्या? तो हमारा ट्रैक हाइक स्टार्ट हो गई है। ये देखो देवेन भैया को, वो वहाँ बंजारी भाभी। ट्रैक तो बस अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन सांसें ऐसे चढ़ रही थी जैसे हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे। स्टीप इतना था कि लग रहा था पहाड़ ने वेलकम के साथ ही टेस्ट लेना शुरू कर दिया है। और दिल तो ये भी कह रहा था भाई वापस चलते हैं, लेकिन ईगो ने कहा कैमरा चल रहा है, चलते रहो। Come on guys, come on, come on, come on. We have to go a long way. Hey guys, so as usual तुम्हारा भाई सबसे आगे है, क्योंकि मैं भी साथ में लगता नहीं है, और गोल्डी भाई भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बट देवेन भैया जो दिन भर जिम में रहता है, वैसे हम भी दिन भर जिम में रहते हैं, बट हम अपनी कार्डियो को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। दैट्स द रीज़न मैं सबसे आगे हूँ। हम सबसे आगे यस, पर देवेन भैया एज़ यूजुअल अपने गंदे ट्रेनिंग प्रोग्राम को फॉलो करते रहता है और थक हार के पीछे कहीं पे बैठे पड़े। यस, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई यू हैव टू हायर अ सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर लाइक मी, जिसकी एक्सपर्टीज़ फिटनेस में, न्यूट्रिशन में कई ज़्यादा होती है और लोगों से। यस, देखो ये चढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा स्टीव है, बट फिर भी हम हार नहीं मानेंगे। क्यों भाई? चलो। लेकिन गोल्डी भाई हार मान चुके थे, और गोल्डी भाई का हाल कुछ ऐसा था जैसे ट्रैक पे नहीं आईसीयू से डिस्चार्ज होकर आए हो। तो गाइस 8 किलोमीटर का हमारा टोटल ट्रैक था। सो अभी तक हमें ऐसा लग रहा था कि हमने हमारा ट्रैक काफ़ी ज़्यादा कवर कर दिया है, बट जैसे ही हमें यहाँ पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि सिर्फ 4 किलोमीटर ही हमने अपना ट्रैक कंप्लीट किया है, और 4 किलोमीटर का ट्रैक अभी और बचा है। तो गांठ तो काफ़ी फट चुकी है।
पूरा हिल चुके हैं। और हमारे जो और मेंबर है, टीम मेंबर, उनकी तो पहले ही फट गई थी, 2-3 किलोमीटर हमसे पीछे है। बट व्यू चेक करें आप, ये देखो गाइस, अभी कुछ टाइम पहले तक यहाँ पे आपके हिमालयाज़ पे दिख रहे थे, बट ड्यू टू क्लाउड्स वो थोड़े से ढक गए हैं। अभी हम बेस कैंप पहुँचने वाले हैं। बेस कैंप के बाद फिर हम खलिया टॉप का ट्रैक करेंगे एंड आफ्टर कवरिंग द खलिया टॉप हम जाएंगे 0 पॉइंट, जो कि वहाँ से 1 किलोमीटर आगे। तो थक हार कर आखिरकार हम बेस कैंप तक पहुँच ही गए। वहाँ मिली वो क्लासिक पहाड़ों वाली मैगी। थोड़ी थकान गई, थोड़ा होश वापस आया और फिर हम निकल चले खलिया टॉप की तरफ। और कुछ देर के ट्रैक के बाद वो नज़र आया, ग्रीन चादर उड़े एक पहाड़, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सपने में देखा था। चलो गाइस, खलिया टॉप तो ऑलमोस्ट हम पहुंच ही चुके हैं। 50 मीटर ऊपर हम जाके देखते हैं और क्या है। नज़ारे तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। मुझे बहुत ही लंबे टाइम से ऐसे बुग्याल्स वगैरह देखने थे, कभी आया नहीं हूँ मैं इधर। देखो, देखते हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं और वो देखो जो एक हाईएस्ट पीक दिख रही है आपको, वो आई थिंक 0 पॉइंट है। वहाँ आज तो नहीं, बट कल हम जाएंगे। राइट नाउ मैं थोड़ा ऊपर को जा रहा हूँ। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। सो चलिए ऊपर जाके सोते हैं। डू नॉट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट, कॉशन। बट एज यूजुअल हमें कोई रोक सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। वेल 0 पॉइंट इससे ऊपर है, तो जनरली जिन्हें एल्टीट्यूड सिकनेस होती है या फिर जो ट्रैवल नहीं कर पाते ऊंचाइयों में, हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, उनके लिए ये है। बट अगर आप ट्रैक करते रहते हो, हाइक करते रहते हो, आप बिल्कुल फिट हो, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप इजीली आओ, उधर ट्रैक करो। देखो ग्रीन मेडोज़, हमारे बुग्याल कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। ओह माय गॉड, दे आर लुकिंग सो अमेजिंग। और ये लोगों ने अपनी कलाकारी दिखाई है। नाइस। ओह, एक चूहा, इतने टॉप में भी चूहे होते हैं। आई डोंट नो ये क्या रैबिट है। ओ रैबिट है बे। ओके, आई डोंट नो कैमरे में आया होगा नहीं आया होगा, बट मुझे एक रैबिट दिखा अंदर जाता हुआ, छोटा सा रैबिट का बच्चा। कुछ तो बात थी उन बुग्यालों में, पलक झपकते ही मौसम बदल जाता था। शायद वहाँ की हवा में कोई जादू था और उसका असर हम सब पे हो रहा था। शाहिद भाई पे थोड़ा सा ज़्यादा। आदमी मेरी जान, आई लव यू। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। यूं तो मुसाफिर। दिस इज़ द व्यू गाइस। इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये बुग्याल यार, जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अभी मैं फ़िलहाल आई एम अलोन। देविन वेयर लोग नीचे को जा चुके हैं, बट जब तक सनसेट नहीं होता आई डोंट थिंक कि अगर मैं यहाँ से चले जाऊँ तो वो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। सो जब तक सनसेट नहीं होता मैं यहाँ रुकूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है और आई थिंक मुझे सनसेट विटनेस करना चाहिए यहाँ से। दो ये वेस्ट डायरेक्शन है, सो वेस्ट डायरेक्शन यहाँ होने की वजह से एक डिसएडवांटेज ये है कि हम लोगों को जो हमारी पीक्स वगैरह है वो मे बी पॉसिबल उतना प्रॉपरली ना दिखे, बट फिर भी वेट करते हैं, लेट्स सी कि हमें कैसा दिखता है। इस तरीके की लोकेशन हमेशा मेरे सपनों में आती थी, मतलब ये बुग्याल वगैरह में फ़र्स्ट टाइम ही आया हूँ, ये बुग्याल वगैरह इस तरीके की लोकेशन पे। तो बहुत ज़्यादा ये बुग्याल्स मुझे फैसिनेट करते थे। अभी मैं देख रहा हूँ इन्हें, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, मैं आपको बता भी नहीं सकता, जाने का भी मन नहीं कर रहा है। ये देखो, ये सामने जो आपको पीक दिख रही है उस पर कुछ लोग हैं, तो आई एम एज्यूमिंग कि वहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू दिखेगा हमें। सो देखते हैं वहाँ से कैसा दिखता है। ये देखो
ग्रास लैंड्स, ऐसा लग रहा है ग्रास की चादर किसी ने बिछाई हुई है, देखो पूरे उसमें। और अगर आप सभी लोग आते हो इधर तो प्लीज़ यार गंदगी मत करना। कुछ जगह देखी मैंने, थोड़े से बॉटल्स वगैरह फेंकी हुई थी, सो मैंने ट्राई किया कि उन्हें उठा के मैं ले चलूँ अपने साथ, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है यार, ये बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती कि हम लोग इसे गंदा करें। देखो चलो आपको ऊपर जाके थोड़े से व्यूज़ दिखाता हूँ। बाय बाय।